हेलो प्यारे विद्यार्थियों, पूनम क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको मैं आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप गणित में आसानी से पास हो सकते हैं। तो गणित में पास होने का तरीका, एक आसान सा तरीका, ऐसा तरीका आप बिल्कुल पहले नहीं जान पाए होंगे। लॉकडाउन के कारण यदि आपने पढ़ाई नहीं की है या आप परीक्षा नहीं होने की संभावना के कारण नहीं पढ़ पाए हैं, तो आज मैं आपको एक आसान तरीका जिसके माध्यम से आप आसानी से गणित में पास हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ ऐसी प्रश्नावलियाँ हैं जिनको हम बहुत सरलता से, बहुत आसानी से हम उसको तैयार कर सकते हैं। इसमें पहला सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नावली बन रही है सड़क सुरक्षा। प्रत्येक किताब, प्रत्येक सब्जेक्ट में 4 नंबर का सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न बहुत आसान होते हैं। गणित में सामान्यतः प्रश्न जो आते हैं वो 1 + 1 + 2 यानी कुल 4 नंबर के आते हैं। 1 नंबर का एक सवाल, फिर 1 नंबर का एक और सवाल और फिर 2 नंबर का एक सवाल। इस प्रकार से ये सवाल सामाजिक की तरह आसान सवाल होते हैं। इसको हम अच्छी तरह से पढ़ करके याद कर सकते हैं और बहुत जल्दी ही हम 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो एक आसान सा तरीका सड़क सुरक्षा, जिसके माध्यम से हम 4 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। गणित में दूसरी एक प्रश्नावली प्रायिकता, बहुत आसान सी प्रश्नावली है। ये प्रश्नावली भी 4 अंक की है। इसमें 1 नंबर का एक प्रश्न और एक 3 नंबर का प्रश्न है। कुल 4 नंबर की प्रश्नावली आती है। प्रायिकता में बिल्कुल आसान से प्रश्न होते हैं, जैसे एक पासे को ऊपर फेंका या 2 पासों को एक साथ फेंका, एक सिक्के को ऊपर फेंका, हेड आया, टेल आया। तो ये बहुत आसान प्रश्न है। ताश के पत्ता से संबंधित, ताश के पत्ते में से एक पत्ता खींचा, शेष पत्तों की प्रायिकता क्या होगी, या इस तरह से बिल्कुल आसान से प्रश्न है और इन हम प्रश्नों को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये प्रायिकता 1 + 3 यानी कि 4 अंक हम बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम प्रायिकता की प्रश्नावली को अच्छी तरह से तैयार करके पास होने के लिए अच्छा व्यवस्था कर सकते हैं। हाँ, वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या से संबंधित प्रश्न होते हैं इसमें जैसे √2, √3, √5, √7 या 1 + √2, इस तरह की संख्याओं को व्यक्त करने का तरीका आता है। इसमें उनको सिद्ध करना होता है कि ये अपरिमेय संख्या है और उनको सिद्ध करने का तरीका लगभग एक जैसा है और ये प्रश्न 3 नंबर का होता है। तो हम इनको अच्छी तरह से याद कर लें ताकि हम ये 3 नंबर बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। केवल महत्वपूर्ण इसमें एक ही टाइप का प्रश्न बन रहा है और इसको यदि हम ढंग से तैयार कर लें तो हम इन 3 नंबरों को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली, माध्यक और बहुलक। 6 नंबर की प्रश्नावली है ये और इसमें एक टेबल दी हुई होती है और उसके माध्यम से हम माध्यक ज्ञात करना या बहुलक ज्ञात करना पूछा जाता है। तो ये एक 3 या 4 टाइप के कुल प्रश्न बनते हैं। हम इसको अच्छी तरह से पढ़ करके पूरे के पूरे 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं और ये 6 नंबर हमें पास होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम इन प्रश्नों को अच्छी तरह से देखें। इस पूरी प्रश्नावली के अंदर माध्यक और बहुलक से संबंधित प्रश्न हैं जो कुल 6 अंक के हैं और ये 6 अंक हमें पास होने में बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। तो जो विद्यार्थी लॉकडाउन में नहीं पढ़ पाए हैं या पहले भी मान लो ढंग से नहीं पढ़ पाए हैं, वो इस प्रश्नावली को अच्छी तरह से तैयार करें तो ये 6 अंक आपको मिल सकते हैं। बिल्कुल आसान से 6 अंक हैं। आप थोड़ा सा प्रयास करें तो ये 6 अंक आप निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। गणित में पास होने में ग्राफ का बहुत बड़ा महत्व है। ग्राफ की प्रश्नावली यहाँ 6 नंबर का है। ये भी प्रश्नावली 6 अंक। तो हम इसमें 2 समीकरण दिए हुए होते हैं, उन समीकरण के माध्यम से ग्राफ को बनाया जाता है और ग्राफ में पूछे गए प्रश्न को
पूछे गए प्रश्न को ग्राफ में देख करके उसका उत्तर निकाला जाता है। तो ये भी एक बहुत आसान सी प्रश्नावली है। एक थोड़ा सा प्रयास करने से हम ग्राफ में कुल 6 अंक हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुल काफ़ी अंक हैं, जो 23 अंक बन रहे हैं, ये जो पास होने में हमारी मदद कर सकते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कुल 5 प्रश्नावली को हम तैयार करके 23 अंक प्राप्त कर सकते हैं। सड़क सुरक्षा, प्रायिकता, वास्तविक संख्या, माध्य, माध्यक और बहुलक और ग्राफ से संबंधित प्रश्न जो बहुत आसान है, और ये 23 अंक प्राप्त करना बहुत ही आसान है। और आप एक दिन में ये सभी प्रश्न है तैयार कर सकते हैं। तो ये 23 नंबर के जो अंक हैं प्राप्त करके हम बहुत आसानी से, क्योंकि कुछ नंबर जो 20 अंक शतरांक है उसमें से कुछ अंक वहाँ से चले जाएंगे और 23 अंक हम ये प्राप्त कर लेते हैं, तो हम आसानी से पास हो सकते हैं। तो जो बच्चे कमज़ोर हैं या लॉकडाउन में नहीं पढ़े हैं, वो इन 23 अंकों को प्राप्त करके पास हो सकते हैं। धन्यवाद।